उत्तराखंड में किसानों के मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपवास और धरने के जरिए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और हरीश रावत ने सरकार पर सीधा आरोप ये लगाया कि किसानों की अनदेखी हो रही है। बीजेपी की सरकार, डबल इंजन सरकार किसानों को अपमानित कर रही है। कुछ कभी सर्वेक्षण, कभी घोषणाएं, कुछ तो कह रही है सरकार, लेकिन धरती पर उनकी बातें उतर रही है। ये उनके आश्वासन देकर, टालू बातें कहकर किसानों को भगा रहे हैं। और मैंने ये सोचा, जब आज ये अपने कई अरबपति खरबपति धनाढ्य इष्ट देवताओं को यहाँ ला रहे हैं, उनके दर्शन करा रहे हैं, तो उनको किसान के दर्द के दर्शन भी करा दें। जो किसान की पीड़ा है राज्य के अंदर, उसको भी हम आगे लाएं। और किसान अपमानित महसूस कर रहा है। उसकी फसल चौपट हो गई, खेत चौपट हो गया, 1100 रुपये बीघा। गन्ने का मूल्य आधी तिराई शत निकल गया, मूल्य घोषित नहीं। किसान कह रहा है 450 दो, 500 दो, हम कह रहे 425 दो तो से घोषित करो। इकबालपुर चीनी मिल का 100 करोड़ बाकी, मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह कर रहे हैं, आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हो। उन्हीं का पैसा है किसान का। और उल्टा जो है, खाद गायब होगी, फसल बोते वक्त खाद गायब, बिजली गायब। तो ये सब चीजें हैं। तो ये इन्वेस्टर समिट के नाम पर जो चकाचौंध पैदा की जा रही है, उसमें किसान का दर्द भी सम्मिलित है। ये मैं मुख्यमंत्री को एहसास कराना चाहता था, और ये एहसास कराने के लिए आज हमने ये मौन व्रत और उपवास करा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्साहित हैं, उसमें व्यस्त हैं, तैयारियां बार बार देख रहे हैं, तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उद्घाटन करेंगे, उसे लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का दावा है, लेकिन कांग्रेस इसकी हवा निकाल रही है। 2018 में क्या आया उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्या खर्चा हुआ उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, और इस बार क्या खर्च कर रहे हैं उसका ब्यौरा राज्य की जनता को बताना चाहिए। और सवाल यह है कि इस इन्वेस्टर समिट यदि जो उद्योग बंद हो रहे हैं वो खुल जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ नए छोड़िए। कौन सा उद्योग ऐसा है हिंदुस्तान का नामचिन्ह जो उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन बंद हो रहे हैं। और तो छोड़ो, DHL हरिद्वार में 2014 में जितनी स्ट्रेंथ थी, जितने काम करने वाले श्रमिक थे, वर्कमैन थे, आज उनकी संख्या 1/4 है। आखिर हमारे बच्चे तो सफर कर रहे हैं, आरक्षित वर्ग के बच्चे सफर कर रहे हैं, गैर आरक्षित वर्ग के बच्चे सफर कर रहे हैं, नौजवान सफर कर रहे हैं। 300 से ज्यादा उद्योग अकेले हरिद्वार में बंद हो गए हैं। सब उद्योगों ने अपनी स्ट्रेंथ घटा दी है। और आप जो है हमको अडानी अंबानी शरणम गच्छामी कह करके ये कह रहे हैं यही हमारे कल्याण करेंगे, और अपने किसान दाता, क्या किसान इन्वेस्टर नहीं है? अपनी जमीन में वो इन्वेस्ट नहीं करता, अपना परिश्रम इन्वेस्ट नहीं करता, अपना पैसा नहीं लगाता है। आप उस इन्वेस्टर की तो कदर नहीं कर रहे हैं, उसको तो लात मार रहे हैं, क्योंकि वो आपके घर का जोगी है। और ये आन गांव के बड़े बड़े सिद्धों को ला करके उनके लिए लग्जरी कारें और डायमंड कैटेगरी में उनको रख करके आप करिए। हम नहीं कह रहे हैं अब इन्वेस्टर्स को न लुभाइए, खूब लुभाइए, लेकिन आप किसान की कीमत पर, नौजवान की कीमत पर, बेरोजगार की कीमत पर, और आप उसको हमारे छोटे छोटे उद्योगों की कीमत पर कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस को मानने नहीं। एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ इन्वेस्टर समिट है। सवाल सियासत का भी है, सवाल उत्तराखंडियत का भी है। अब धामी जो कह रहे हैं 2.5 लाख करोड़ का निवेश, उससे उत्तराखंड का कितना विकास होगा इसका भी इंतजार करना है। लेकिन कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या उसे सफलता मिलेगी, इसका भी फिलहाल इंतजार ही करना है।